तो अब हम आगे का देख लेते हैं कि जैसे हमने क्या किया था कि हमने ऐप के अंदर तो स्टैटिक फाइल्स को हैंडल करने के लिए स्टैटिक फ़ोल्डर बना लिया था। अब हम क्या करते हैं कि अब एक स्टैटिक फाइल्स को हैंडल करने के लिए एक और तरीका होता है कि हम ऐप के बाहर, मेरी ऐप का क्या नाम है, ब्लॉग एपीआई, इस ऐप के बाहर यानी कि मैनेज डॉट पाई के ऊपर एक स्टैटिक फ़ोल्डर हम बनाएं। हम उसको बोलते हैं ऐप के बाहर स्टैटिक फ़ोल्डर्स बनाना। तो कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। उसके लिए क्या सेटिंग्स लगती है, क्योंकि देखो ऐप के अंदर जब स्टैटिक फ़ोल्डर बनाओगे तो कोई सेटिंग नहीं लगती है, लेकिन जब ऐप के बाहर बनाते हैं तो हमें सेटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए कहाँ पे सेटिंग करते हैं हम, जो आपका प्रोजेक्ट लेवल के अंदर जो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है उसके अंदर आके हमें एक सिंपल सी सेटिंग करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो हम ऐप के बाहर यानी कि मैनेज डॉट पाई के ऊपर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं स्टैटिक, और उसके अंदर हम सिंपली क्या रखते हैं, अपनी स्टैटिक फाइल्स को रखने के लिए फ़ोल्डर बना लेते हैं, जैसे कि इमेजेस फ़ोल्डर, सिमिलरली जैसे कि हमने ऐप के अंदर बनाया था। बस ऐप के अंदर क्या था कि हम स्टैटिक फ़ोल्डर के बाद उस ऐप का नाम भी लिख रहे थे, उस ऐप का नाम से एक फ़ोल्डर भी बना रहे थे बेसिकली। फिर इमेजेस फ़ोल्डर, फिर सीएसएस फ़ोल्डर, फिर जेएस फ़ोल्डर। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर ही इमेजेस फ़ोल्डर, सीएसएस फ़ोल्डर एंड जेएस फ़ोल्डर। वहाँ पे क्या था, स्टैटिक फ़ोल्डर के अंदर ऐप के नाम का फ़ोल्डर, फिर इमेजेस फ़ोल्डर, सीएसएस फ़ोल्डर एंड जेएस फ़ोल्डर। यहाँ पे क्या है, सिंपली स्टैटिक फ़ोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस फ़ोल्डर, जितने भी हमारे स्टैटिक फाइल्स को हैंडल करने के लिए फ़ोल्डर्स लगेंगे। एक जेएस फ़ोल्डर बना लेते हैं और एक सीएसएस फ़ोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। मेन तो हमारा इमेजेस से ही अभी है मतलब। तो क्या होता है कि जब स्टैटिक फ़ोल्डर ऐप के बाहर बनाते हैं तो सेटिंग्स में क्या लिखते हैं हम, सेटिंग्स फाइल्स में चलते हैं, तो खुली हुई है वैसे तो सेटिंग्स डॉट पाई फाइल। ये जो जब तुम ऊपर से नीचे आओगे, मतलब स्क्रॉल डाउन करना और फिर नीचे आना, तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारी सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है, ठीक है। ये सेटिंग्स डॉट पाई फाइल है। अभी हमने आउटर टेम्पलेट्स की भी सेटिंग की थी, अब हमको क्या करना है, आउटर स्टैटिक फ़ोल्डर की सेटिंग करनी है। तो नीचे जब आओगे, स्क्रॉल करते करते जाना, नीचे जाओगे, यहाँ पे मिलेगा स्टैटिक यूआरएल स्टैटिक स्लैश, इसके नीचे आके हमें ये कोड लिखना पड़ता है। क्या है कोड, ध्यान से देख लो। ऐप लेवल के बाहर स्टैटिक फ़ोल्डर बनाने का, स्टैटिक डर्स करके एक वेरिएबल बनाया है, ओएस वही जो इंपोर्ट किया था, ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, बेस डायरेक्टरी है, बेस डायरेक्टरी में कहाँ तक का पाथ है, यहाँ तक का पाथ है, ये यहाँ तक का पाथ है, GS1 तक का पाथ है। तो जो स्टैटिक फ़ोल्डर बनाया है उसका उसको पाथ मिलता नहीं है। तो ये जो स्टैटिक फ़ोल्डर बनाए हो उसको उसका पाथ नहीं मिलता है। तो उस बेस डायरेक्टरी को जो कि यहाँ तक का पाथ रखे है, उसको इस स्टैटिक फ़ोल्डर का पता ही नहीं चलता है। तो उस स्टैटिक फ़ोल्डर तक पहुँचने के लिए, ये कौन सा स्टैटिक फ़ोल्डर है, ऐप के बाहर मैनेज डॉट पाई के ऊपर आउटर स्टैटिक फ़ोल्डर बोलते हैं उसको, ठीक है। इस स्टैटिक फ़ोल्डर तक का पाथ उसको नहीं मिलता है, तो उस स्टैटिक फ़ोल्डर को इस पाथ से हमें ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी सेटिंग करते हैं क्या, कि ज्वाइन कर दो बेस डायरेक्टरी को मेरे स्टैटिक फ़ोल्डर पाथ, मेरे स्टैटिक फ़ोल्डर के साथ, ठीक है। तो अब ये हो जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी तुम लाके क्या रख सकते हो, इमेजेस रखना, एज इट इज़ रखना, जैसे कि ऐप के अंदर रखे हो, है ना। क्या करोगे, जहाँ पे भी तुमने अपना ये प्रोजेक्ट बनाया होगा,
वहाँ जाना, फिर उसके अंदर जाना, GS1 के अंदर जाना, फिर GS1 के अंदर जाने के बाद क्या होगा, तुम्हें वहीं पे दिख जाएगा स्टैटिक फोल्डर, है ना। कौन सा स्टैटिक फोल्डर, जो कि ऐप के बाहर बनाया है, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर जाके उस इमेज को रख देना, और उसके बाद क्या करना, home.html में आना, क्या करोगे, home.html में आना, जो कि ऐप के अंदर बनाया है तुमने, यहाँ पे आना, और फिर वही यहाँ पे पूरा इमेज लिख देना, इमेज का पूरा पाथ लिख देना, है ना। लोड स्टैटिक तो तुम कर ही चुके होगे। तो फॉर एग्जांपल देखो, जब इमेज लोड नहीं होती है तब हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं कि हमें पता चल पाए कि वो इमेज है किस चीज़ की। ठीक है, तो वो इमेज का नाम था Django डेवलपर, है ना। ठीक है, वो भी करके दिखाई दे रहा हूँ, कर लेते हैं वो भी। वही इमेज टैग लिखना है हमको। अब इस बार SRC में क्या देंगे, वही लिखना, स्टैटिक टेम्पलेट टैग्स का यूज़ करेंगे हम। पोजीशन आया अंदर, और मेरे इमेज का पाथ, तो इमेज का पाथ क्या है, स्टैटिक तक का पाथ तो उसे मिल ही रहा है। उसके अंदर कौन सा फोल्डर है, इमेजेस फोल्डर है। इमेजेस फोल्डर के अंदर अभी हमने कोई इमेज नहीं रखी है लाके, मान लो यही इमेज रख देते हैं वहाँ लाके, तो Django, तुम कोई और इमेज रख के देख लेना, मैं यही वाली रख देता हूँ, .jpeg। ठीक है, और जब इमेज लोड ना हो तो हम इसको बोल देते हैं, जब इमेज लोड ना हो तो ये तो Django डेवलपर ऐप कर देते हैं ना इसको, ऑल्ट में ऐप। और अगर इमेज लोड नहीं होगी, अच्छा यहाँ पे ऑल्ट एट्रीब्यूट में डाल देते हैं कि जब अगर इमेज लोड ना हो तो Django आइकन और डेवलपर आइकन आउटसाइड ऐप, आउटसाइड ऐप से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ये जो इमेज है वो कहाँ से लोड होगी, ये जो इमेज है वो कहाँ से लोड होगी, तुम्हारे ऐप लेवल के बाहर जो स्टैटिक फोल्डर बना है उसके अंदर से। और ये कहाँ से लोड होगी, अगर इमेज ना आए तब ऐप, ठीक है, इसको बोल देते हैं इनसाइड ऐप। तो ये तो बस अगर लोड, अगर वो इमेज ना दिखे तब ऑल्ट एट्रीब्यूट का काम आता है, मैंने लिख दिया इसी तरह समझाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने क्या कहा कि जब भी इमेजेस फाइल के साथ खेल रहे हो तो ये सब करने के बाद एक बार सर्वर बंद करके फिर से रन करना रहता है। जब भी सेटिंग, जब भी अपने home.html में इमेज फाइल को ले आए तो क्या करो, जनरली स्टैटिक फाइल्स के साथ दिक्कत जाती है, तो एक बार सर्वर बंद करके फिर से सर्वर रन करके देखो। ठीक है, फिर से सर्वर रन करके देखो, देखो आ रही है क्या, क्या आ रहा है कि पेज नॉट फाउंड, पेज नहीं मिल रहा है इसको। देखते हैं एरर क्या आ रहा है। नेम होम एडमिन स्लैश, देखते हैं एरर क्या आया है। इसको हटा के देखेंगे, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी। तो देखते हैं क्या क्या गड़बड़ आ रही थी। हाँ, अरे समझ गया क्या गड़बड़ है, सॉरी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम होम ही रहने देना। ठीक है,
ये होम ही जाने देना, जैसे था वैसे ही रख देना। ठीक है, देखो तुम यहाँ पे क्या लिख रहे हो, लोकल होस्ट कोलन 8000 एंड पॉइंट क्या दे रहे हो, होम स्लैश। लेकिन ये तो तब था ना एंड पॉइंट जब यहाँ पे लेआउट फंक्शन को भी मैं जब चला रहा था, लेकिन अब मैंने उसको हटा दिया है। तब होम को चलाने के लिए जो पाथ लग रहा है वो क्या लग रहा है, सिर्फ लोकल होस्ट कोलन 8000 तक का ही पाथ लग रहा है, कोई एंड पॉइंट नहीं लग रहा है। देखो एंटर करते हैं, अब चलेगा। चल गया। देखो ये जो अभी ये लोड नहीं हुई, ठीक है, लेकिन ये अगर ये इस तरह आ रहा है मतलब कि तुमने जो स्टैटिक फाइल्स लोड की हैं वो सही से लोड हो गई है, ऐसे अगर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ऑल्ट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था ना, ये वो वाली इमेज है जो कि आपने ऐप के बाहर से लेके आए हो। स्टैटिक फोल्डर जो आपने बनाया ना ऐप के बाहर, वहाँ से लेके आए हो। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि ये देखो यहाँ पे ये लेआउट ही बता रहा है। क्यों, इसको भी समझ लेते हैं, ये लेआउट भी बता रहा है। ठीक है, वो एरर क्यों आ रही थी समझ में आई, क्योंकि जो पाथ था, अवेलेबल पाथ में हमारे पास ये सिंपल ये था, होम स्लैश तो कोई पाथ था ही नहीं, इसलिए एरर आ रही थी। ये मैं गलती से ये चीज़ करने लग गया था। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो अब क्या करो, अब लेआउट में चलो, जरा लेआउट डॉट एच टी एम एल में चलो। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, ब्लॉक, ये जो टाइटल ब्लॉक है उसको ब्लॉक टाइटल दिया है, लेआउट दिया है, तो वही बात हो गई ना कि ये एक्सटेंड हुआ है होम में, तो मुझे यहाँ पे एक टाइटल ब्लॉक भी बनाना चाहिए ना, तभी वो टाइटल का मतलब क्या होता है, यही ना जो यहाँ पे दिखा है, ऊपर यहाँ पे दिखा है वही टाइटल है। तो उसको हटाने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अन्यू ब्लॉक बनाना पड़ेगा। मान लो उसका नाम क्या रखे हो, टाइटल। यहाँ पे क्या लिखे हो, लेआउट डॉट एच टी एम एल में उसका नाम क्या रखे हो, टाइटल रखे हो ना, नेम्ड ब्लॉक का नाम टाइटल। और यहाँ पे क्या रख दो, टाइटल। और यहाँ पे क्या नाम दे देंगे उसको, टाइटल नहीं, यहाँ पे जो नाम है वो होम है, तो होम है, तो इसको किसी टैग के अंदर डाल दो। ठीक है, किसी टैग के अंदर डाल देते हैं, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, और इस पे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर उनकी स्पेलिंग थोड़ी सी बहुत बड़ा है, होम। तो अब देखो, अब जो ऊपर टाइटल में लेआउट दिखा रहा है वहाँ पे क्या दिखाएगा, होम दिखाएगा। अच्छा, ओ सॉरी, ये की टाइप के साथ लिखूँगा, इसको मैं सिंपली कैसे लिखूँगा, ऐसे सिंपल होम लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी। अच्छा, टैग तो बॉडी के अंदर लिखते हैं, हाँ टैग्स तो बॉडी के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे टाइटल में तो सिंपल ही लिख रहे हैं ये, सॉरी। तो इसलिए ये पी टैग दिखाने लगा था, वो होम नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो होम दिखा रहा है। अच्छा, मान लो मुझे क्या करना है कि ये जो लेआउट में जो ये टाइटल ब्लॉक के अंदर जो लेआउट दिखा है वो भी चाहिए, क्योंकि वो तो आ ही रहा था, तुम कहोगे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मुझे होम, ये जो होम लिखा है वो तो दिख ही रहा है, वो तो चाहिए ही चाहिए। और इस इसके जो सुपर, इसका सुपर कौन है, लेआउट डॉट एच टी एम एल। लेआउट डॉट एच टी एम एल में ये जो लेआउट लिखे हो यहाँ पे टाइटल ब्लॉक के अंदर जो लेआउट लिखे हो वो भी चाहिए, तो वो कैसे मिलता है, उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट वेरिएबल्स का। यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक डॉट सुपर, लिख देते हैं ब्लॉक डॉट सुपर। अब देखो वो लेआउट के साथ तुम्हें होम भी दे, मतलब होम के साथ वो तुम्हें लेआउट भी दे दिया। तो वही था कि मान लो ऐसे होता है। ठीक, फिलहाल इसका इतना यूज़ है नहीं, इसमें मैंने बता दिया कि अगर तुम्हें
तुम लेआउट को होम से ओवरराइट कर रहे थे इस ब्लॉक के लिए, लेकिन तुम्हें वो लेआउट भी चाहिए, तो कैसे पाओगे उसको? ब्लॉक डॉट सुपर का यूज़ करो। ठीक है, तो ये हो गया। हिट करते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। तो एक पूरा फ्लो क्या रहा अभी तक कि अगर मुझे होम डॉट एच टी एम एल दिखाना है, ठीक है, होम डॉट एच टी एम एल दिखाना है, ऐसा करते हैं वो जो फाइल है उसको, ये जो आउटर ऐप की आ रही है उसको कमेंट ही कर देते हैं। ठीक है, उसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो एक्स्ट्रा ही चीज़ है, तो बताना था नहीं, बताना था नहीं, बता दिया। ठीक है, तो इसको कमेंट आउट कर दिया। तो पूरा फ्लो क्या है? पूरा फ्लो जो है वो ये है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले व्यूज़ फाइल में जाते हैं और अपना एक फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन का नाम वही रखते हैं जो HTML फाइल का नाम रखोगे। ठीक, तो मान लो मैंने सबसे पहले फंक्शन का नाम रख दिया होम, उसका लिखते हैं रिटर्न रेंडर, और उसके बाद रेंडर फंक्शन में रिक्वेस्ट आर्ग्यूमेंट लेता है, और कॉमा देके जिस भी HTML पेज को आप रेंडर करना चाहते हो वो लिखते हैं। फिर उसके बाद, ठीक है, पहले हमेशा व्यूज़ बनेगा और ये ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर सेकंड क्या बनाते हैं, इसका यूआरएल बनाते हैं, क्योंकि होम है, इसका यूआरएल बनाते हैं। तो लोकल होस्ट कोलन 8000 हिट होगा तो सबसे पहले होम अपने आप ही चल जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब उसके बाद यूआरएल्स बनाते हैं। यूआरएल्स बनाने के बाद फिर हम बनाते हैं अपनी HTML फाइल, तो वो हो गया होम डॉट एच टी एम एल, जो कि हमने यहाँ पे बनाया। ठीक, कैसे बनाया हमने देखा। और तो फ्लो क्या है, पहले व्यूज़ बनाएंगे, फिर यूआरएल्स बनाएंगे, फिर टेम्पलेट्स बनाएंगे। अभी ये याद रखना, यही फ्लो है। व्यूज़ बनाना है, यूआरएल्स बनाना है, फिर टेम्पलेट बनाना है और उस टेम्पलेट को रेंडर करवा देना है। और उसके बाद हमने जिंजर टेम्पलेटिंग देखी और टेम्पलेट इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बेसिकली मेन जो है CRUD, जो कि बेसिकली बैकएंड वाले करते हैं, तो वो देखते हैं आप। दैट इज क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है,